अस्सलाम वालेकुम कम्युनिटी मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज मोरखा 11 मार्च 2026 यूएसए का जो है वो कोर सीपीआई और सीपीआई मंथली टू मंथली और सीपीआई ईयरली टू ईयरली जो है वो डाटा रिलीज़ होना है। मंथली टू मंथली का मतलब ये होता है कि मंथ से मंथ तक जितना इन्फ्लेशन में जो है वो फ़र्क पड़ा है। ईयरली टू ईयरली साल से साल तक होता है। और कोर सीपीआई मतलब कि उस स्पेसिफिक मंथ का जोन सा वो डाटा कितना आया है। ये बेसिकली इन्फ्लेशन डाटा होता है। ये यूएसए का जो लेबर डिपार्टमेंट है वो रिलीज़ करता है मुल्क में महंगाई की रेशो, मुल्क में प्राइस इंडेक्स, कीमतें ख़रीदो फ़रोख्त किस चीज़ों के ऊपर हमने ख़रीदी हैं और किस चीज़ किस रेट के ऊपर जो है वो कस्टमर्स को जो है वो सेल की हैं। आया कि इन्फ्लेशन जो कि गुर्बत है उसमें कितना इजाफा हुआ है, कितना कम हुआ है, ये परसेंटेज में जो है वो डाटा रिलीज़ होता है। तो इसकी जोन सी है वो फोरकास्ट जो है 2.3%। अगर तो जो है वो फोरकास्ट से डाटा ज़्यादा आता है तो ये करेंसी के हक़ में बेहतर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक्चुअल ग्रेटर दैन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, और अगर ये फोरकास्ट से कम आता है तो ये मार्केट्स के हक़ में बेहतर होता है। तो जहाँ तक मेरी प्रिडिक्शन है, कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर दफ़ा राइट गई है। उसके मुताबिक जो है वो करेंसी के हक़ में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो यूएसए में इंक्रीज़ की है मेरी इनसाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक। और जो मार्केट्स हैं उनके हक़ में डाटा अच्छा होगा, मतलब कि जो गोल्ड है हमारे पास जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, बाकी बिटकॉइंस और अदर जो उनसे कॉइन्स हैं वो पंप करेंगे, मतलब कि ऊपर जाएंगे। और जो डॉलर है वो वीक होगा क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। ज़ाहिर सी बात है, देखें जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो जो आदमी है वो क्या करेगा, वो एक सेफ़ एसेट की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। मतलब कि डॉलर की अगर कदर कम होगी, डॉलर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर $1 की 1 किलो गोभी मिल रही थी, अब वो मिल रही है $1.5 की, ठीक है ना। तो इंसान को पता लग जाएगा, बिज़नेसमैन को पता लग जाएगा, वो एक सेफ़ एसेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि गोल्ड और बाकी क्रिप्टो करेंसी जो है, ठीक है। तो मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक मार्केट जो सा है ना वो पंप करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।